अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जो आपके बारे में कही जाती है। उन्होंने बताया किसी ने कि मनोज शर्मा सर को अगर आप सुबह प्लान देने बैठा दो तो वो आधी रात तक प्लान दे सकते हैं, लगातार बिना खाए पिए भी दे सकते हैं, बिना पानी पिए भी दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे। जी जी। लेकिन ये बुरी बात है क्योंकि आपके साथ वाले लोग नहीं सीख रहे, क्योंकि वो कहते हैं जब इतना अच्छा प्लान मनोज शर्मा सर दिखा रहे हैं तो मुझे दिखाने की क्या जरूरत है। आप जितने भी लोगों को डॉक्टर साहब अब मेरे साथ आपका संबंध है, आप ढूंढिएगा मेरे जैसे लोगों को। हाँ। स्टेज पर आपको जो मेरी तरह बात करते हुए दिखेंगे, हाथ मिलाते हुए दिखेंगे, हाथ हिलाते हुए दिखेंगे, यस नो बोलते दिखेंगे, वो कहीं ना कहीं जूनियर रहे मेरे, तो उन्होंने सीखा है इसका मतलब मुझसे। मैं नाम नहीं लूं? हाँ मैं भी नहीं नाम नहीं लेना चाहिए, सब बड़े लोग हैं और अपनी अपनी जगह स्टैब्लिश हैं। तो मेरा शुरू से डॉक्टर साहब मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि दूर से देखने में चीज़ें नहीं लगता। कहते हैं ना कि आप दूर से जब शॉपिंग मॉल देखते हो तो आपको मॉल दिखाई देता है, उसके अंदर शॉप क्या है ये आपको नहीं पता होता है। तो जब इस इंडस्ट्री को आप दूर से देखते हैं तो आप जज नहीं कर सकते। मैंने अपने साथ लोगों को अगर 10 घंटे से प्लान दे रहा हूँ तो मेरे साथ 10 घंटे वो बैठेगा, राइट, उसको बिठा के रखता हूँ मैं, उसे सिखाएंगे, वो ऑटोमेटिक सीखता है सर। राइट, आपको वो पर्पस वो प्रोसेस में डालना ही पड़ेगा, ये एक प्रोसेस है, वो डालना ही पड़ेगा उसके अंदर। वो 10 दिन मेरे साथ रहता है, तो जब 15 दिन मेरे से मिलता है ना तो बोलता है, मेरी मम्मी बोल रही है तो बोलने में अलग हो गया है। तो मेरे एक दोस्त है मुंबई से, तो उन्होंने मेरे से 1 हफ्ता काम किया था, तो दोबारा जब बॉम्बे से आए मेरे से मिलने तो यार कह रहे मनोज भाई, मेरी वाइफ कहते हैं तुम मनोज शर्मा टाइप बात करते हो। तो ये आपका अचीवमेंट है जब आपके लोग आपके जैसा बन जाते हैं। तो ये मेरे साथ रहा और ये आप ढूंढेंगे मेरे जैसे लोग तो मिल जाएंगे आपको, उनको ट्रेन किया मैंने आपको कभी बताया नहीं, मैं एक किस्सा बताता हूँ आपके साथ का ही है। मैं आपसे प्लान देख के बाहर निकला और जिस समय मैं प्लान देखा था मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल अच्छे रोल में फिट पे था और मेरे साथ वही मेरे परम मित्र गौरव चौहान जी थे। तो चौहान साहब बोले क्या फीडबैक है? मैं फीडबैक ये है कि बाकी कुछ तो नहीं समझ में आया, लेकिन सर इतना अच्छा प्लान दिखाते हैं कि अगर मुझे ज्वाइन करना होता तो शायद मैं अभी ज्वाइन करके ही उठता वहाँ से। तो ये एक्चुअल फीडबैक है, ये एक्चुअल किस्सा है। सर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तो आपके हिसाब से वो कौन से पॉइंट हैं बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम को बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए और जिससे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक व्यक्ति ये है कि भाई हमने ये वाली, जैसे होता है ना, इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, यहाँ पे ट्रेनिंग करी, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलेगा वो एक सफल निकलेगा, सफलता निकलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो वो कुछ रेडीमेड फॉर्मूला मैं चाहता हूँ आपसे मिल जाए सभी लोगों को। बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का कितना बड़ा रोल होता है। एक इंटरनेशनल कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहिए, मगर उनका एक ट्रेनिंग फॉर्मेट भी है। तो जो ट्रेनिंग फॉर्मेट वाली कंपनी है उसका टर्नओवर ज़्यादा बड़ा है बशर्ते उस कंपनी से। अच्छा। हाँ वो जानता हूँ। हाँ, तो उसका मतलब ट्रेनिंग फॉर्मेट का जो टर्नओवर है उस कंपनी का वो ज़्यादा बड़ा है एक नॉर्मल जो उसका डायरेक्ट सेलिंग चल रही है उसकी कंपनी के टर्नओवर से। तो इसका मतलब तो ये प्रमाणित होता है कि आदमी को ट्रेंड होना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जब आदमी ज्वाइन करता है इमीडिएटली उसको 15 दिन अपने साथ रखिए, आप 15 दिन इंडक्शन में रखिए, उसको प्लान देना सिखाइए, अपने साथ रखिए। अभी उसको इन्वाइट करने का प्रोसेस मत बताइए प्लीज़ भी, अभी कोई भी, क्योंकि उसमें जल्दी हो जाएगा बहुत, उसके पास एविडेंस नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं इस तरह की कंपनी कर रहे हैं और किसी ना किसी ने आपके आसपास के लोगों को बताया हुआ होगा। ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास कंपनी में प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, उस प्रोडक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आप उसको पिच कर सकते हैं, बिकॉज एक पार्ट टाइम बिजनेस है, उसका नीड बेस्ड प्रोडक्ट हो, या मार्केट में वो प्रोडक्ट आप सर्कुलेट कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। तो ऐसा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर बिजनेस मॉडल से सिंक्रोनाइज, क्योंकि ये वो वाला काम नहीं रहेगा ना कि आप एक पार्ट टाइम बिजनेस है सर, कि आप जॉब के बाद कुछ करना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वाला बिजनेस नहीं है। तो वो प्रोडक्ट के साथ अलाइन करके आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी, अपने साथ बैठ के उसको फोन कराना है, ये याद रखिए, उसको अकेला मत छोड़िए, जाइए 10 लोगों को फोन कीजिए, अगर तू कर ले। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। तो एक ट्रेनिंग डिजाइन कीजिए और ये सीनियर की जिम्मेदारी है कि हर 15 दिन में जो पिछले 15 दिन के नए लोग हैं उनको बैठाकर ट्रेन किया जाए। बिल्कुल ठीक। और ये प्रोसेस जो है 1.5-2 महीने तक चलाना चाहिए। उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए और पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया शानदार होनी चाहिए, क्योंकि हम अच्छी बात करते हैं, सामने वाले लोग पकड़ लेते हैं कि भाई आपको इस पूरे सिस्टम से 50,000 रुपये आएंगे, तो आपको लगना भी चाहिए। मैं अक्सर उस जमाने की बात करता हूँ डॉक्टर साहब, कि मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आपको महंगे कपड़े नहीं पहनने, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क हाँ है। तो अच्छे कपड़े पहनने आपको सूट करें। हाँ, तो मेरे पास जब उस जमाने में जैसे पैसे कम हुआ करते थे, सन 2000 की बात है, तो मैं वाइट शर्ट ही पहनता था हमेशा,
अच्छा। तो प्लस पॉइंट क्या था कि व्हाइट शर्ट हर पैंट पे चल जाती है, हाँ। हर टाई भी सेट हो जाती है उसमें, और आप एक कॉर्पोरेट टाइप दिखते हैं, यू फील लुक लाइक कि हाँ एक अच्छे जेंटल आदमी हो आप, सुंदर हाँ सुंदर दिखते हैं, व्हाइट कलर का अच्छा होता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं व्हाइट ही पहनते हो आप, अब लोगों को ये नहीं बता सकता कि पैसे कम है और सस्ती वाली व्हाइट शर्ट लाता हूँ मैं, हाँ। वो तो फेवरेट कलर है मेरा, तो मैं ये बताता था लोगों को। अच्छा, ये सब चीज़ें ना, मैंने बोला साइंस ऑफ मनी आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए, खुद अपनी बुद्धि भी लगानी है, साथ साथ नहीं चलना। तो मैं शूज़ उस ज़माने में क्या करता था, सस्ते वाले शूज़ लेता था मैं, 200-300 रुपये वाले आते थे उस ज़माने में, तो हर 15-20 दिन में इतना पे आउट आ ही जाता था, नए ले लेता फिर मैं। अच्छा। तो मेरे अपलाइन भी बोलते थे यार हमें पैसे नहीं आते, तो हर बार कपड़े चेंज कर लेता है। अब उनको ये नहीं बताता मैं कहाँ से ला रहा हूँ मैं तो ये हमारे को सिखाया गया कि आपको रहना एकदम अच्छे से, ब्रांड बन के रहना है, सुंदर दिखना है आपको। अच्छा, इस विषय पर भी हम टाई सूट पहनते हैं, इस विषय पर भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। हाँ। कि मैंने आपके पॉडकास्ट में भी देखा कि एक नीचे आदमी ने लिखा कि ये सूट पहन के टाई पहन के घूमते हैं, किराए के कपड़े होते हैं, तो क्या ये सही होता है? तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाकया बताता हूँ। मैं द्वारका में किसी प्रेजेंटेशन में था, तो मेरा एक लड़का प्लान दिखा रहा था, अच्छा लेटर, तो एक आदमी ने बोला यार आप लोग MLM वाले होते हो, हमेशा सूट टाई पहन के रहते हो, तो ज़रूरी है क्या? तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने उस पूरी कन्वर्सेशन को फिर लीड किया। मैंने बोला सर ज़रूरी नहीं है, अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपको टाई कोट पहनना ज़रूरी नहीं है, बट इससे थोड़ा आदमी सभ्य लगता है, आपको अच्छा भी फील होता है, यू फील गुड। और दूसरा कि अगर आपको टी शर्ट भी पहननी है तो फिर इस इंडस्ट्री में आप अरमानी की पहनिए, बड़ा ब्रांड पहनिए आप, और चप्पल पहनिए तो 5000 की चप्पल पहनिए। अब आपने चप्पल ही 20 रुपये की पहनी है और आप फिर प्लान भी दिखा रहे हो 100 रुपये की टी शर्ट पहन के, वो सब नहीं चलेगा इस इंडस्ट्री में। तो अल्टीमेट आदमी पहले आपको देखता है और फिर उसके बाद वो एक अपना प्रिसेप्शन बनाता है कि आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। बिकॉज आप जितने मर्जी बढ़िया वक्ता हैं, आप किसी से जब इंट्रोड्यूस होने जाते हैं या मिलने जाते हैं और आप उसके कैबिन का दरवाज़ा जब खोलते हैं तो वो पहले आपको देखता है ना कि आपकी बातें सुनता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहीं से फ्रिक्शन ऑफ टाइम में वो डिसाइड कर लेता है कि आपको अटेंड करना है कि नहीं करना है। तो पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छे पहनाइए, मैं महंगे नहीं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ आपको अच्छे पहनाइए, उसको तैयार कीजिए, उसको सेल्स की बहुत सारी बेसिक चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत ज़्यादा है, एक प्रोडक्ट की एक की कम है। आप किसी के पास गए, आप बेचना महंगा वाला चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में वही चाहते हैं कि अच्छा महंगा, जिसमें बीवी ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो, ये रहता ही है ब्रेन में, बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हम उसको क्या बेचना चाहते हैं और उसकी नीड क्या है। और अगर वो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा कि ये महंगा है मगर नीड है, तब आपको क्या बोलना है। और आपको ये डायलॉग नहीं बोलना सर अगर आपने ये नहीं लिया तो एक दिन तो आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे, तो उसका ICU का खर्चा बहुत होगा, हाँ, तो वो वाली सब चीज़ें नहीं बोलनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए बहुत सारे वर्ड होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में या नॉर्मल सेल्स में भी, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे होता है ये थोड़ा सस्ता है आपके लिए, तो ये हर्ट करेगा मुझे कि अगर आपने मुझे बोला सर ये आपके लिए बढ़िया प्रोडक्ट है, सस्ता भी है, तो मुझे मतलब ये मुझे बेकार लगेगा सुनने में भी। अगर आप मुझे वही बोल रहे हैं सर ये अफोर्डेबल है, तो मुझे लगेगा कि हाँ अफोर्डेबल भी है तो यूज़ कर सकता हूँ उसको। अब एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते, ये प्रीमियम बोल सकते हैं आप, हाँ। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं, कुछ वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं हमारे को कभी भी। तो ये हमारे को ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को कि हमें क्या बताना है, किस तरीके से बताना है, क्या स्क्रिप्ट है। और ये सेल्स की दुनिया में डायरेक्ट सेल हो, नॉर्मल सेल्स हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट सेलिंग हो, सब में काम आएंगे। तो यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और हमें एग्जैक्टली स्किलफुल बनना पड़ेगा। और इसमें डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट और एक चैप्टर है जो मैं पिछले करीबन 10 साल से लगा हूँ कि मैं लोगों को कम्युनिकेशन स्किल में स्ट्रांग बनाऊं, किसी तरह पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर कम्युनिकेशन अगर आपके पास नहीं है, बता दिया प्रीमियम यूज करोगे, यूज ऑफ पावरफुल वर्ड्स, यस, ऊपर से आपके पास कम्युनिकेशन स्ट्रांग इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला उसी से इन्फ्लुएंस होने वाला है, पहली बात तो। कि दूसरा, कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास तालीम बहुत अच्छी है, आपके पास डिग्रियां बहुत अच्छी हैं, मगर आप उसको सामने वाले के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो तालीम और डिग्री सब बेकार है, बता नहीं पा रहे। हाँ, बता ही नहीं। आप इतने अच्छे, आपके पास 50 डिग्री हैं, PhD होल्डर्स हैं, आप अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, चाहे वो आप जॉब में जा रहे हैं, आपके पास निहायत ही बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, मगर आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी खराब है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए मैंने 10 साल से मुहिम चलाई हुई है। 10 साल में बहुत सारे लोगों को निकाला मैंने, कम्युनिकेशन स्टेज का बादशाह बनाया। और आप जितने लोग मिलेंगे, आपको जब भी मेरी कॉपी दिखेंगी, आप समझ जाना वहीं से होके आए, मनोज शर्मा की बात से। ये मुझे पता है, क्योंकि जैसे मैं कुछ गेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा था,
तो मैं थोड़ा नीचे से चला और मैं ऊपर पहुंचा तो फिर मैं आप तक पहुंच गया। सही है। तो मैं उस तरह से फिल्ट्रेशन अपना कर लेता हूँ। जी 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 जी। मुझे लगा कि वो लोग आए जिन्होंने एक्चुअल में सिखाया है, किया है, फिर सिखाने को आज तैयार हैं। डॉक्टर साहब, ये इंडस्ट्री मैंने बताया ना, नेटवर्क की इंडस्ट्री है। हमारे साथ जो लोग हैं वो हमारे लिए भी काम करते हैं, तो आपको उनके प्रति लॉयल रहना चाहिए, अपनी टीम के प्रति लॉयल रहना चाहिए। इस इंडस्ट्री में लोगों ने इसको बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उनको लगता है कि इस टीम को उठाकर यहाँ लगा दिया जाए, वहाँ लगा दिया जाए, और कुछ भी बोल के, झूठ बोल के लाया जाए, उन इन्वेस्टमेंट करा दिया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बल्क बाइंग करा दी जाए। और जबकि ये बड़े साधारण रूप से बढ़िया हो सकता है, मगर आपके पास पेशेंस होना चाहिए। 6 महीने 1 साल, जो आपको पिछले 25 साल में डॉक्टर साहब नहीं आया, तो आप ये कैसे चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री से कि 1 साल में आ जाए? अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है जी। क्योंकि इंडस्ट्री में जब भी कोई खास तौर से काम किया हुआ व्यक्ति आता है, वो कहता है प्लान भेजो, प्लान भेजो, प्लान दिखाओ, प्लान बताओ। मैंने एक चीज व्यक्तिगत रूप से अनुभव की कि जो आदमी ये बोल रहे ना प्लान दिखाओ, उसमें से 90% को प्लान की बुनियादी समझ नहीं होती। सही बात। ठीक है, तो उसका क्या समाधान है? आप प्लान, क्योंकि मैंने बताया ना आप सुबह से शाम तक प्लान दिखा सकते हो, आपने कहा वो सीखेगा, तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा आंसर इस बात को भी कोई और नहीं देगा। तो आप ये बताइए, एक बिजनेस प्लान की किस लेवल की समझ होनी चाहिए एक साधारण व्यक्ति को, एक जो थोड़ा ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है और एक जो टॉप लेवल पे है? जी, मेरी डॉक्टर साहब इसमें बात को कंटिन्यू करता हूँ। मेरी एक बुक है जिसको मैंने अपने लोगों को दिया बनाकर, स्पेशली क्योंकि ये डिज़ाइन मैं करता रहता हूँ अपने लोगों के लिए, जो मेरे साथ होते हैं, जिनको मैं जानता हूँ। सब तक तो आप पहुँच नहीं सकते हैं कभी भी दुनिया में। तो मेरी एक बुक है आरंभ। अच्छा। उसमें मैंने पहले पेज पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जिस तरीके से आप अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, बहन भाई को नहीं बदल सकते, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सीनियर को नहीं बदल सकते। तो अगर आपकी उससे बनती नहीं है या वो आपसे कम क्वालिफाइड है, तो आप लर्न कीजिए, सीखिए और खुद आगे बढ़िए। हाँ, तो उस पर डिपेंड मत रहिए। तो आपका जो सवाल है वो वहीं पर आके समराइज हो जाता है कि एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस पूरे प्रोसेस में। और आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर एक कस्टमर ने, आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा के भी आए और उसने मना कर दिया, तो बेसिकली उसने आपको आपके ही सब्जेक्ट में हरा दिया। राइट। तो आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं था, पहली बात तो आपका अपनी कंपनी का प्लान क्लियर नहीं था, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट, या आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो 3-4 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आदमी को समझ आ जाएंगी कि मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया। और मैं ये गुजारिश भी करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के सारे लोगों से, डायरेक्ट सेलिंग के या सेल्स के लोग, कि जहां जहां वो फ्लॉप होके आए या उनकी सेल्स नहीं आई, उसके बारे में एनालाइज करके लिखिए जरूर भैया कि मैं आज यहाँ गया, इन्होंने मुझे ये बोला और इसने मुझे मना कर दिया। तो 10 लोगों का अगर आप लिखेंगे तो आपको गलती पकड़ में आ जाएगी कि मुझे क्या बोलना है, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूं। हाँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और कहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो 10 बारी में पकड़ में आ जाएगी उसको, वहां वही ठीक करना है। और दुनिया में कोई भी आदमी अच्छा बनना, अच्छा दिखना, पैसे कमाना सब चाहते हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप अपने आप को भी एनालाइज कीजिए। और प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब इसमें कि लोग अपने आप को एनालाइज करना भूल जाते हैं। राइट। क्योंकि कंपनियां इस तरह की आ गई कि उसने 2 लाख का सामान जैसे मर्जी बेचा हो, अभी वो डायमंड है, अभी उसको ये नहीं पता ये पोस्ट डायमंड है, यू आर नॉट डायमंड। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से कि उसने 6 महीने की कोर्स किया हो, 6 महीने की ट्रेनिंग ली हो, है ना, ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग की हो, या अपने आप को लर्निंग का, तो उस क्राइटेरिया से रैंक देनी चाहिए, मुझे जो लगता है। मतलब ऐसा नहीं हो कि गलती से भी सेल्स आ गई तो डायमंड बन नहीं, गया। गलती से भी हाँ प्रोडक्ट सेल करके आ गया और वो डायमंड बन गया। राइट। क्योंकि ऐसा होने के बाद मानसिक स्थिति एकदम चेंज हो जाती है आदमी की। बिल्कुल ठीक आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, माला बनाई जाएंगी, आपके फैमिलीज भी आएंगी ना, वो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑरा बड़ा कर लेते हैं, लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो जाता है आपका। तो वो लर्निंग वाला जो सिनेरियो बीच में से गायब हो जाता है। राइट। तो मुझे लगता है जितनी भी कंपनी है वो एजुकेशन बेस्ड अगर बनाए अपनी रैंक, तो मुझे लगता है ज़्यादा हम इस इंडस्ट्री में कामयाब लोगों को पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। ट्रेनिंग्स में, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज़्यादा थोड़ा सा समर्थक हूँ और कुछ लोग ऑफलाइन के होते हैं, तो उसमें मैंने एक बात बोली कि भाई जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जैसे प्रोडक्ट नॉलेज है या बेसिक कंपनी के बारे में नॉलेज है, वो आज की युग में ऑनलाइन ली जा सकती है। करेक्ट है। लेकिन रिलेशनशिप जो बनती है वो पर्सन टू पर्सन बनती है। तो जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स और इस तरह की बड़ी इवेंट्स हैं वो ऑफलाइन होने चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आप
नहीं, सही मैं बात आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि लोगों को कोरोना के बाद ये लगा कि शायद जूम मीटिंग से एंट्री आएंगी, हाँ, और वैसा नहीं है सर। ये पैसा नहीं है, नहीं, ये फीलिंग का सब्जेक्ट नॉलेज है लेकिन दी जा सकती है Zoom हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोडक्ट की नॉलेज तो दे सकते हो ना, और प्रोडक्ट की नॉलेज वो आदमी बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम में आपने प्रोडक्ट तो सेल कर दिया, मगर नेटवर्क बनाना नहीं बताया ना आपने, पे। राइट। तो आप फेल हो जाओगे। नहीं, मैं प्रबल समर्थक हूँ ऑनलाइन का, लेकिन मैंने एक चीज़ ये फील की कि जब मैं ऑफलाइन प्लान दिखाता हूँ तो मैं इंजॉय करता हूँ खुद, जी जी जी। और जब मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम पूरा कर रहा हूँ। सर ये ना आप सेल्स की जो आपने बात बोली अभी, ये सेल्स में अटैच हो गई है। हाँ। कि मेरी ट्रेनिंग में क्या था कि हम जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं बिठाना कहाँ पर है उसको, राइट। कि उसके सामने दीवार होनी चाहिए, कस्टमर के सामने दीवार होनी दीवार होनी चाहिए, चाहिए। कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, हाँ, वो इधर उधर ठीक है ना। दूसरा मैंने लोगों को सिखाया कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी को प्लान दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो कोना वही चूज कीजिए जहाँ पर वो किसी को देख ना पाए, आप सामने हो, बस पीसफुल एरिया हो, इन्वायरमेंट पीसफुल हो। दूसरा, अगर आप कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं तो आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जानी चाहिए, और अगर चाय मंगाई तो आपकी चाय ठंडी हो जानी चाहिए। अब ऐसे नहीं वहाँ चेयर्स कर रहे हैं बैठ के तो ऐसा नहीं करना है। तो जब कस्टमर बोलेगा ना आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई सर, तभी आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो जब आप सामने बैठते हैं ना डॉक्टर साहब, तब मजा आता है इस पूरे बिजनेस का। यू कैन परफॉर्म वेल, आप सेंटीमेंट समझ सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उसका इमोशन समझ सकते हैं कि उसका वीक पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ पर उसको चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, और हम क्या योगदान कर सकते हैं उसकी लाइफ को ग्रो करने में, बड़ा करने में। तो ये मैं 100% आपका समर्थन देता हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन जो है, बिजनेस प्लान जो है खासतौर से, वो 1-to-1 देना चाहिए, बहुत सामने बिठा के देना चाहिए। ये ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं है। जब तक मजबूरी ना हो तब तक आप जी 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 ऑफलाइन। नहीं, अब तो मजबूरी है नहीं, कोरोना तो है ही नहीं अब तो आप जाइए। अब प्रॉब्लम क्या है, मजबूरी आदमी को लगता है ना मेरा 500 का पेट्रोल खर्च होगा, 200 का खर्च होगा, वो दूर है वो मुंबई में बैठा वो, हाँ, है, मगर वो- आपने एक्सपेक्टेशन तो यही, जैसे कि बहुत बढ़िया एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि उनके प्लान में एक लेफ्ट एक राइट लगाते थे, ऐसे चलता था प्लान में, 500 आते थे। उसने बड़ा अच्छा सवाल किया, नीचे वाले लड़के से बोला कि अगर एक लगाएगा कितने पैसे आएंगे, 500, दूसरा 500, तो यानी एक आदमी कितने का हुआ, 500 का नहीं हुआ, वो 500 का नहीं है, क्योंकि वही आदमी तुझे 5 करोड़ कमा के दे सकता है। तो उसकी वैल्यू भी आपको वैसे ही करनी है ना सर, बिल्कुल ठीक बात। उसकी वैल्यू भी वैसे ही करनी है आपको। तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले को छोड़ते जाते हैं। अगर उनको भी पकड़ के रखेंगे, साथ मिलके चलेंगे, तो शायद हम कामयाब हो जाए। तो सेल्स, न्यू सेल्स और रिटेंशन दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है, बिल्कुल। बहुत परफेक्ट है सर। सर, आपके साथ बातें करने में समय कैसे तेजी से भाग रहा है वो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट को हम एक बार और बिल्कुल और बातें करेंगे, लेकिन आज समय की मर्यादा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है जी, क्योंकि जब मैंने बताया कि आपके बारे में पता किया, आपके बारे में रिसर्च की, तो ये पता चला कि आप एक ऐसे नेटवर्क मार्केटर हैं या आप इंडस्ट्री के एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जाके किसी और ब्रांड के लिए मॉडलिंग भी की है। ये जिंदगी में आपकी कामयाबी, जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ ऐसे माइलस्टोन होते हैं डॉक्टर साहब, जो आपको इंस्पायर करते हैं कि यार आप जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं। तो 2018 में मुझे एक फ़ोन आया कि आपको हमारे ब्रांड के लिए और एक ऐड शूट करना है। अच्छा। तो पहली बार तो डॉक्टर साहब, हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, विश्वास ही नहीं होता कि हमें और कोई पूछेगा भी ऐसा लगता ही नहीं हमारे को, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में बंद के रहे हम। हाँ। और मैंने पूछा कि किस तरह की कंपनी है आपकी, तो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं, कहाँ पे करना है। तो उन्होंने दिल्ली के पास एक जगह मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, शूट हो रहा था और बड़े सारे कैमरे थे उस ज़माने में। तो पहली बार डॉक्टर साहब मुझे इस इंडस्ट्री में आने में फ़क्र हुआ और मुझे ऐसा लगा मैं शाहरुख खान हूँ क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। राइट। मेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐड शूट हुआ। बहरहाल मैंने पूछा ये कहाँ पर आएगा, कहीं इधर उधर ना आ जाए। तो उन्होंने बोला जी बिजनेस पे आएगा ये। बहुत बढ़िया। तो मुझे पहली बार लगा कि यार मैं जीवन में ऐसे लोगों को भी इंस्पायर कर पा रहा हूँ जो मेरी इंडस्ट्री के नहीं है। बहुत बढ़िया। या मैं उनके जीवन में अपनी एजुकेशन से कुछ ऐसा दे पा रहा हूँ कि उनके कंपनी में या उनके सेल्स में फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यार आप सबके लिए काम करते हैं ना, उस दिन आप बड़े बनते हैं। तो ये ऐड जब आया तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मैंने मदर को बोला कि आप घर में बोला कि आप ऐड देखो मेरा आ रहा है। तो माँ के लिए तो बच्चे वैसे होते हैं, अब कहाँ आ रहा है, किस में आ रहा है। तो जब उन्होंने देखा तो मुझे लगा कि शायद वो रोने लग गए। अच्छा। तो पहली बार उन्होंने देखा, मेरी सिस्टर ने भी देखा और वाइफ ने देखा, तो सब ने देखा। तो
जैसे मुझे लगा कि वो ऐसा कर रहे हैं तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मत कीजिए, मेरी एक मूवी बनने वाली है, बाहुबली 3 बनाऊंगा मैं एक दिन। तो आप जब अपने माँ बाप को खुश कर पाते हैं तो इससे बड़ी खुशी है आपके लिए, इससे गर्व जीवन में। हाँ, गर्व नहीं, गर्व का विषय है ये, सबसे बड़ी कमाई। हाँ, और आप इस इंडस्ट्री में, मैं सबको ये चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री काबिल लोगों की है। अगर आप काबिल नहीं है तो काबिल बनने की कोशिश कीजिए। आपके पास एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन लेने की कोशिश कीजिए। आपके पास स्किल नहीं है, स्किल लेने की कोशिश कीजिए, और 100% इस इंडस्ट्री में आप कामयाब हो सकते हैं। सर, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, ये आपको पॉडकास्ट का इनिशिएटिव कैसा लगा, इस पे आप अपना फीडबैक दें। सबसे ज़्यादा तो मेरे को खुशी ये हुई कि डॉक्टर आशीष रोहतगी पॉडकास्ट बना रहे हैं। थैंक यू सर। क्योंकि आपने जो इतने साल गुजारे इस इंडस्ट्री में, और मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो भी करता हूँ, देखा भी है, तो आप सच्चाई और क्लियर कट बात करने में विश्वास रखते हैं जी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल के लोग और बाकी दुनिया भी आपसे कुछ सीखेगी। नए लोग आएंगे आपके पास, वो सिखाएंगे। बस आप ये याद रखिए कि इस इंडस्ट्री को आगे कैसे ले जाएं, उन्हीं लोगों को बताइए, बुलाइए जिन्होंने योगदान किया हो। जी सर, वाकई कोशिश यही और प्रयास मेरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और वाकई में दिल से मुझे बहुत खुशी है कि आप इस पॉडकास्ट को चला रहे हैं और इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दे पाएंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, आज आपने सुना मनोज शर्मा सर को, और आपको इनकी एनर्जी फील हो गई होगी। तो ऐसे ही और गेस्ट भी इस पॉडकास्ट में आते रहेंगे। आप जिन्हें सुनना चाहते हैं, आप जिन्हें चाहते हैं कि वो इस पॉडकास्ट में आए, उनके नाम लिखिए। इसके अलावा यदि आप मनोज शर्मा सर से भी कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। इस पॉडकास्ट के जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।